नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारती पाटनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल तकदीर ग्रहों से में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में जन्म कुंडली विश्लेषण को लेकर के आई हूं। इनकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं वीडियो के माध्यम से इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करूं। ये जन्म पत्रिका मेरे पास दिल्ली से आई थी। इनका नाम है ज्योत्सना भंडारी। जन्म इनका हुआ है 10 अगस्त 2003 4:40 PM। देवगढ़ की है ये, उत्तराषाढ़ा इनका नक्षत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका जन्म कुंडली विश्लेषण। हाँ, जन्म कुंडली विश्लेषण से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, जन्म कुंडली का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। इनकी जन्म पत्रिका धनु लग्न की है। ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। ये लग्न कैसा है? अग्नि तत्वी लग्न है। और राशि इनकी क्या है? मकर राशि। मकर राशि क्या है? पृथ्वी तत्वी राशि है। यानी कि तत्वता पृथ्वी तत्वी लग्न, पृथ्वी तत्वी राशि और अग्नि तत्वी लग्न में सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य में भेद है। और लग्न का मान इनका 5 अंश का है। चूंकि ये विषम राशि है तो विषम राशि में 5 अंश का है, यानी कि बाल्यावस्था का लग्न है। तो तत्वता भेद और 5 अंश का मान होने के कारण लग्न के पास उतना बल नहीं है, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये आपसे संघर्ष करवाएगा और ज़्यादा मेहनत चाहेगा। अग्नि तत्वी लग्न है तो आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? आप गुस्सैल स्वभाव की होंगी, आपको गुस्सा बहुत आएगा। आप धार्मिक हैं, अपने से बड़े लोगों का, वरिष्ठ लोगों का आदर सम्मान करती हैं। आप कुछ भी गलत नहीं करेंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है क्या गलत है क्या सही है। सत्य बोलेंगी आप, सत्य बोलने से पीछे नहीं हटेंगी। चाहे सत्य कितना भी कड़वा हो, आप बोलेंगी। तो इस तरीके का स्वभाव लेकर के आपका जन्म हुआ है। और आप देवगण की हैं तो देवगण का स्वभाव कैसा होता है? आप डायरेक्ट देवता से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी। अल्प भोजी होंगी, कम मात्रा में आप भोजन करेंगी। आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगी, अच्छा ही सोचेंगी। तो इस तरीके के व्यक्तित्व को लेकर के आपका जन्म हुआ है। अभी मैं यहाँ पर योग कारक ग्रहों की बात करूँ तो धनु लग्न में योग कारक ग्रह बन जाते हैं बृहस्पति, मंगल और सूर्य। लग्नेश आपका भाग्य भाव में जाकर के बैठा है। लग्नेश आपका भाग्य भाव में 2 डिग्री का होकर के बैठा है। चूंकि यहाँ पर विषम राशि है तो 2 डिग्री का जो गुरु है, ये इसकी जो डिग्री वाइज ये कमजोर है, लेकिन नवम भाव में गुरु कारक ग्रह हो जाता है तो गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। ये सुफल प्रदाता बनेगा। लग्नेश आपका वीक है, लेकिन बृहस्पति चूंकि भाग्य भाव में आकर के बैठ गया है तो ये बताता है कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। यानी कि जब आप जन्म लेकर के आए थे तो आप अपने भाग्य को अपने साथ लेकर के आए थे। ये जो भाग्य है आपका हमेशा आपका साथ देने वाला है। अब दूसरे योग कारक ग्रह की बात करूं तो दूसरा योग कारक ग्रह बन जाता है मंगल। मंगल तृतीय भाव में 15 अंश का होकर के बैठा है, यानी कि युवावस्था का ग्रह है। ये अत्यंत श्रेष्ठ ग्रह है क्योंकि मंगल तृतीय भाव में कारक भी हो जाता है और यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो यानी कि ये जो मंगल ग्रह है आपको अत्यंत पराक्रमी बनाएगा। आप अत्यंत पराक्रमी और ऊर्जा शक्ति से भरपूर होंगे। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि ये पंचम भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठा है और 15 अंश का है, यानी कि युवावस्था का है। बहुत अच्छा फल देने वाला है। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी जाएगी, आप पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होंगे। मंगल पर गुरु की दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। मंगल पर गुरु की, मंगल क्या है? पराक्रम। और बृहस्पति क्या है? ज्ञान। यानी कि आपको पता है कि कहाँ आपको बोल करके अपना काम निकालना है, लड़ाई झगड़ा करके अपना काम निकालना है, और कहाँ पे आपको अपने ज्ञान से काम निकालना है, चुप रह के अपना काम करवाना है, निकलवाना है। तो इन दोनों गुणों से भरपूर होने के कारण आप अपने परिवार में एक अलग पहचान बनाएंगे। आप समाज में भी सम्मान प्राप्त करेंगे। मंगल
और बृहस्पति की आमने सामने की ये दृष्टि आपको उच्च कोटि का बना देगी। तीसरे योग कारक ग्रह की बात करूं मैं तो तीसरा योग कारक ग्रह बन जाता है सूर्य। सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में 23 अंश का होकर के बैठा है, सम राशि का है यानी कि कुमार अवस्था का होकर बैठा है। ये अपनी चंद्रमा की राशि में बैठा है यानी कि अपनी मित्र राशि का होकर बैठा है। इस सूर्य की द्वितीय भाव में 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो ये सूर्य कैसा फल देने वाला बनेगा? तो ये सूर्य आपको हृदय रोग दे सकता है, आपको बीपी की समस्या दे सकता है, आपको नेत्र से संबंधित समस्या दे सकता है, आपकी नेत्रों में परेशानी देखने को मिलेगी। सूर्य शुक्र के साथ यहाँ पर बैठा है और धन भाव को देख रहा है, हालांकि धन की स्थिति आपके पास अच्छी होगी। चंद्रमा को हम देखें तो चंद्रमा क्या है? मन। तो ये 0 अंश का होकर के बैठा है, 8th हाउस का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठा है और शनि की राशि में बैठा है। तो इस चंद्रमा पर 1 2 3 4 5 6 7 8 राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? कुटुंब आपका बड़ा होगा, खुशहाल होगा, लेकिन आप कभी धन के मामले में चिंता भी करेंगी और कुटुंब को भी लेकर के आप चिंता करेंगी, आप स्ट्रेस बहुत लेंगी। तो आपको क्या करना है? आपका एक सवाल था कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसा कर पाएंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैंने चलित चक्र पे इनका जा करके देखा तो ग्रहों की स्थिति सेम ऐसी है जैसे कि जन्म लग्न में दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनका सूर्य 23 अंश का होकर के अष्टम भाव में बैठा है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है और मैंने इनका नवमांश चक्र देखा तो मंगल और सूर्य इनका 10वें भाव में बैठा है। तो यानी कि काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र को चुनती हैं, बैंकिंग के क्षेत्र को चुनती हैं और टीचिंग के क्षेत्र को चुनती हैं तो अगर आपका प्रयास अच्छा है, अगर आप मेहनत कर रही हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगी और गवर्नमेंट जॉब ले भी पाएंगी। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा वीक हो जा रहा है, चंद्रमा 0 अंश पर है, तो आपका मन भटकेगा। आप पहले ये देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि आपका मन भटकेगा। आप किसी समय तो बहुत अच्छी तैयारी करेंगी, लेकिन किसी समय आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, आप किसी भी एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो इस चंद्रमा को आपको ठीक करने के लिए अभी मैं आपको उपाय बताऊंगी। आगे हम देख लेते हैं, इन्होंने दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछा है। तो इनका दाम्पत्य भाव का स्वामी बन जाता है बुध, जो कि 7वें भाव का स्वामी होकर के भाग्य भाव में गुरु ग्रह के संग बैठा है। बुध कैसा है? 20 अंश का है, विषम राशि में है यानी कि वृद्धावस्था का है। तो ये कैसा फल देने वाला हो जाएगा? 7वें भाव में शनि बैठे हैं और 7वां भाव पाप कर्तरी योग में भी चला गया है, क्योंकि 7वें भाव के एक घर आगे राहु है, दूसरे घर और एक घर पीछे राहु है और एक घर आगे सूर्य है। तो ये पाप कर्तरी योग में चला गया है और 7वें भाव में शनि बैठा है। तो ये किस तरीके का दाम्पत्य जीवन आपको देगा? शनि बैठा है, इस वजह से आपका जो जीवन साथी होगा देखने में थोड़ा कम सुंदर होगा और उसका स्वभाव कैसा होगा? आपके लिए अत्यंत रूखापन लिए हुए होगा। हो सकता है आपसे बड़ी उम्र का भी हो, थोड़ा ज़्यादा बड़ी उम्र का हो और स्वभाव उसका रूखापन लिए हुए होगा। हालांकि वो एक भद्र पुरुष होगा, लेकिन आपके लिए उसका स्वभाव थोड़ा रूखापन लिए होगा। दाम्पत्य जीवन चूंकि पाप कर्तरी योग में चला गया है, इस वजह से भी आपके दाम्पत्य जीवन में वो मिठास नहीं देखने को मिलेगी जो आप चाहेंगी। ये बुध आपको कैसा बनाएगा? ये बुध आपको धर्म कर्म में रुचि लेने वाला बनाएगा। आप पुण्य काम करेंगे, आप लोगों की भलाई का काम करेंगे, आप कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये बुध और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी देखी जा रही है। आप बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र पे जाएं, टीचिंग का काम, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आप जाएं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि नवमांश में मंगल और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी देखी जा रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मंगल
और सूर्य की स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये राहु आपको शत्रुहंता योग बना रहा है। राहु जो आपका वृष राशि का बैठा है 6ठे भाव में, इसके कारण आपको क्या फल देखने को मिलेंगे, आपके जो शत्रु हैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये शत्रुहंता योग बना रहा है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि हालांकि आपको समय समय पर कोई ना कोई रोग देती रहेगी, आप शत्रुओं से हमेशा घिरे रहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप उन शत्रुओं में विजय प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों मैंने इनके जो सवाल थे उसी के अनुसार मैंने इनका जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। तो दोस्तों अगर इनके लिए उपाय मैं बताऊं, दोस्तों इनके लिए जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो है सबसे पहले इनका मन मजबूत करना, यानी कि इनको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं तो इनकी तैयारी कितनी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है, हर बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्फटिक या पारद का 1 अंगूठे के बराबर का शिवलिंग आप अपने घर पे ले आइए और आप नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा करिए, उनको जल चढ़ाइए, ओम शिवाय नमः का जाप 108 बार करिए। तो इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा, और सोमवार को कच्चा दूध अर्पित करिए और 108 बार ओम शिवाय नमः का जाप करिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपका मन स्ट्रांग होगा। आप अगर मैं दूसरा कोई उपाय बताऊं तो आपको मैं बताऊंगी कि आप अपने लग्न को स्ट्रांग करने के लिए, आप अपने शरीर को बलवान करने के लिए एक पुखराज राइट हैंड की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में 6.5 रत्ती का आप पुखराज धारण कर लीजिए गुरुवार वाले दिन प्रातःकाल। इससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो दर्शकों आज मैंने इनका जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी इसी तरीके से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका वीडियो के माध्यम से आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।